लायंस क्लब प्रयागराज प्रमला द्वारा 19/8/2025 को वैदिक ग्रीन्स अपार्टमेंट में लायन सीमा सिंह द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इसमें 21 पौधों से वृक्षारोपण की शुरुआत, गोबर से बनी इको फ्रेंडली उत्पादों का प्रचार और लायन क्वेस्ट कार्यक्रम शामिल थे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे एक्सटेंशन टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन धीरेन्द्र मिश्रा, हंगर चेयरपर्सन लायन लाल मिश्रा, क्वेस्ट चेयरपर्सन लायन ममता बंसल, क्लब अध्यक्ष लायन तृप्ति पवार, अन्य सदस्य आकांक्षा जायसवाल, सीमा सिंह, रजनी द्विवेदी, मीनाक्षी श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग भारत प्रयागराज, सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी प्रयागराज। आज यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है लायंस क्लब का। उसी सिलसिले में बात करें कैसा ये प्रोग्राम है, क्या पर्पस है, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। देखिए, मैं प्रयागराज प्रमिला से उसके अध्यक्ष तृप्ति पवार हूँ और हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्लब पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इलाहाबाद से, प्रयागराज से पेड़ भी लगाते हैं। बट जब मैं आभा सिंह जी से मिली तो ये बहुत अच्छा उनका काम मुझे दिखा कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये गोबर, यानी कि जो गौ माता है उसके गोबर से बने बहुत अच्छे उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो कि हमें उसकी जागरूकता फैलानी है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे लिए इको फ्रेंडली है। जैसे मैंने देखा है, मुझे बड़ा दुख भी होता था कि गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं साल भर और उसके बाद जाकर के हम उन्हें पेड़ के पास रख देते हैं या कोई विसर्जन करते हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। बट जो इनकी खोज, इनकी मेहनत से पिछले 4 साल से ये काम कर रही हैं और मुझे बहुत अपीलिंग लगा। मुझे लगा कि इसके बारे में सबको बताना चाहिए। प्लस इनकी जड़ी बूटियाँ, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं, जो कि सब इको फ्रेंडली और स्वास्थ्य मतलब बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं करता है। तो मुझे लगा कि ये हमारे लिए क्लब के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं ऐसी चीज समाज तक पहुँचा सकती हूँ। मैं तृप्ति पवार, अध्यक्ष प्रयागराज प्रमिला। हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो सब देसी गाय के गोबर से बना हुआ है, जो गौ माता जिनको कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो बहुत ही पवित्र और पावन है। उनसे ये सारा प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और पूरे तरह से इको फ्रेंडली है। दीपावली के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि सारी मतलब मंदिरों के ऊपर, मुंडेर पे, पेड़ों के नीचे लोग मूर्तियों को रख देते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कुछ ऐसा करे कि मूर्तियां डिसॉल्व भी हो जाए और हमारे ईश्वर का अनादर भी ना हो। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रोडक्ट है जो है देसी गाय के गोबर से बना हुआ है, जो अपने में ये अच्छा लग रहा है देखने में भी। और अभी तीज आने वाली है तो उनके लिए ये शिव परिवार बना रखा है हमने। ये दुर्गा जी, मतलब प्लास्टिक का आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो उन सब को हटाने के लिए बस ये सारी चीजें हमने, ये जैसे डेकोरेशन पीस है आपका, भगवान भी हैं, और अगर ये टूट जाएं तो आप इनको घर में ही डिसॉल्व कर लीजिए और अपने पेड़ों में, गमलों में डाल दीजिए, तो खाद का ये रूप ले लेती है। पहला हमने पर्यावरण के लिए पेड़ भी लगाएंगे अभी, और पर्यावरण का इन्होंने एक यूनिक काम किया जिसको मैं चाहती हूँ ज्यादातर लोगों तक पहुँचे। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन है क्वेस्ट की, जो कि क्वेस्ट एक लायंस का प्रोग्राम है जिसके बारे में मैम आपको बताएंगी, जिसको अगर हम लोग स्कूलों में रखते हैं अपना नाम बताएंगे। तो मैं लायन ममता बंसल, इस समय लायंस में डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन हूँ लायंस क्वेस्ट की। ये लायंस एक इंटरनेशनल की संस्था है जो कई क्षेत्रों में काम करती है। हमारा मेन उद्देश्य है बी सर्व, मतलब जहाँ जरूरत वहाँ लायंस। इसी का एक मेन कार्यक्रम चलता है लायंस क्वेस्ट, जो कि बच्चों के सोशल इमोशनल लर्निंग पर कार्य करता है। मुझे इस वक्त बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं, पूरे इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कि 100 क्लब्स आते हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पूरे देश में। तो मंडल में मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए वाकई में बहुत गर्व की बात है और हम लोग जगह जगह जाकर प्रमोट करते हैं। ये जो कार्यक्रम होता है मेनली है ये सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए, जिसमें कि हम सभी देखते हैं कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आ रहे हैं और हम हर बच्चे के साथ देखेंगे, बच्चा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेन चीज जो छूट रही है, जो इमोशंस छूट रहे हैं। हम उस उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग को लेकर हम काम करते हैं और उन चीजों का बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं स्कूल में। और पाठ्यक्रम में बच्चे खेलते हुए, सिर्फ अपनी कार्यशालाओं से खेलते हुए बच्चा कैसे जुड़ाव महसूस करता है अपने टीचर्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सोसाइटी के प्रति, वो चीजें बच्चे के अंदर जो चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं, उस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ।
मैं ममता बंसल, चेयरपर्सन लायंस क्वेस्ट। बताइए। ये प्रोडक्ट जो है ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पर्यावरण को लेकर के। हमने इस प्रोडक्ट की जो हमारी आई थी मिस आभा जी, तो ये उनके बनाए प्रोडक्ट हैं जो कि जो कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और जो भी चीजें इधर उधर भगवान की मूर्ति और फोटोज बिखरी रहती हैं, कम से कम वो हमें अब देखने में बहुत 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 ही अच्छा लगा। बहुत 4 साल से ये कर रही हैं, 2 साल से हम खुद इनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। आप भी मैम बताइए। जी, मैं लायंस क्लब प्रमिला से हूँ, जूनियर सेक्रेटरी सीमा सिंह। और आज मैंने अपने अपार्टमेंट में ये कार्यक्रम करवाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं। इको फ्रेंडली आयोजक आपकी जी तो ये इको फ्रेंडली है। सभी को पता है कि ये गाय के गोबर से बना हुआ है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। और आज हम लोगों का कार्यक्रम है एक पेड़ लगाने का भी, पर्यावरण को बचाने के लिए। लायंस क्लब एक अच्छा काम कर रहा है। जितना 21 जी, मैं लायंस क्लब की मेंबर हूँ और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि एक तरह से वैसे तो मैंने आज ही जाना इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि मैं न्यू मेंबर हूँ। तो लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, गाय का गोबर है। और दूसरा इसमें ये फायदा रहेगा कि जो मूर्तियों का अपमान होता था, टूट जाती थी या कहीं रख दी जाती थी, तो वो चीज नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये गोबर का रहेगा, अगर टूट जाता है या जो भी होता है तो उसको हम अपने घर के गमलों में या जैसे भी पानी में करेंगे तो वो अंदर से जो फीलिंग आती थी कि हमारे भगवान का मान हो रहा, वो नहीं रहेगा। और शुद्ध भी है और अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। हम अपने से जुड़े लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि और आगे इसको बढ़ाया जाए। अच्छा बताएंगे। मैं मीनाक्षी, लायंस मैं लायंस रजनी द्विवेदी। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाकी जो मूर्तियां बनती है प्लास्टर ऑफ पैरिस से बनती, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये गाय के गोबर से बने हैं तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। और मूर्तियां जो हैं हम अपने घर पे ही इनका विसर्जन करके अपने सारे गमलों में डाल देंगे, तो एक तरह से खाद भी हमारे पेड़ पौधे को मिल जाएगी। अच्छा, दोनों चीज हो रही है और पेड़ पौधे से भी औषधि भी मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम रीति है एंड लिटरली इट्स गुड कि इस तरह के एफर्ट हो रहे हैं, बच्चों को भी अवेयरनेस है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हर जगह चल रहा है। तो हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, हम मजबूरी ये है जरूरी। हाँ, तो अब ये है कि वी शुड बी ऑन द स्टेप राइट नाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, प्रोटेक्ट द अर्थ, एनवायरमेंट। दैट शुड बी द बेसिक स्टेप, द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप। मेरा नाम प्रियंका रस्तोगी है। और अच्छा लगा कि मूर्तियों को घर पे ही हम विसर्जन कर दे, इधर उधर पड़ी रहती है, तो अच्छा है। कुछ आपने यूज किया कि नहीं अभी नहीं, मैं तो आज यहाँ यही अपार्टमेंट से हूँ। हाँ, यूज करेंगे तो बताएंगे कि कैसा है, मगर अच्छी चीज लगी कि गोबर से बना है और जो भी चीज है वो सबके एनवायरनमेंट में ही हो जाएगा। कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए एक अच्छा पहल है। गौ क्या था उद्देश्य, बात करेंगे। आप मैं लायंस धीरेन्द्र मिश्रा, लायंस क्लब इलाहाबाद अशोक से। मैं एक्सटेंशन टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ और ये प्रमिला क्लब की अभी इसी वर्ष ये क्लब खुला है और अभी मात्र 1.5 महीने हुए हैं। ये क्लब ने धमाके के साथ में जोरदार 15 दिन में जोरदार शुरुआत की है और एवरी डे इनका हम धमाके से क्या मतलब है आपका? है धमाके से क्या धमाके से मतलब हमारा है कि इनकी सेवाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य है, जिसमें पर्यावरण भी एक कार्य है, जिसमें डायबिटीज भी एक कार्य है, हंगर भी है, यूथ भी है, एनवायरनमेंट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे प्रोग्राम को ये कवर करते हुए और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट ने प्रोग्राम बनाया है, जो मेरे इंटरनेशनल बनाया है, उसको फॉलो करते हुए, उसकी डेट को पकड़ते हुए ये प्रोग्राम सारे सर्विसेज के हो रहे हैं इनके। और एक नया क्लब जब शासक काल में होता है तो उसे 1 वर्ष सीखने में लग जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्लब कई वर्षों से ये सेवाएं कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल अभी मात्र 15-20 दिन 25 दिन का चार्टर हुआ है और आज भी ये पर्यावरण के लिए आई है। पर्यावरण हमारे इस समय आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण के बाद ही कोई जरूरत होती है देश की। पर्यावरण नहीं है
तो ऑक्सीजन नहीं तो हम सब नहीं। क्यों ना सभी लोग एक लाइन से बोलते हैं, ठीक हाँ। चलिए मजबूरी है, सबके लिए जरूरी है। पर्यावरण सबके लिए है जरूरी है। ये पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, शायद ये कम लोगों को मालूम है, एक पीपल का पेड़ एक अपने जीवन काल में 50 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन पैदा करता है, जिसे अगर किसी फैक्ट्री में अगर लगा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, उतनी ऑक्सीजन के लिए 50 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, जो एक पेड़ अपने जीवन काल में करता है। तो हमारे एक पेड़ का महत्व समझिए, फिर सारे पेड़ का महत्व समझिए। और पीपल और ये बरगद है, नीम है, अर्जुन है, ये सारे पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और एक पेड़ पीपल का 4 एकड़ की जमीन में बने हुए सारे घर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जितने लोगों को, वो प्रोवाइड कर देता है। ये पीपल की विशेषता है एक पेड़ की। अगर हम पर्यावरण के और सिंगल की एक और बताना चाहता हूँ कि किसी भी पेड़ की एक भी पत्ती, चाहे वो घास भी हो, चाहे फूल पत्ती हो, चाहे गमले का हो, चाहे वृक्ष हो, उसमें हर पत्ती, उसके अंदर में एक कोशिका होती है। हर कोशिका एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है। हर कोशिका, छोटी से छोटी पत्ती भी एक कोशिका होती है। कोशिका जो होती है वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है, और वो ऑलवेज प्रोड्यूस करती है। अगर हम ये सोचें कि पर्यावरण पर सिर्फ वृक्ष होते हैं, जी नहीं, आपके घर के आसपास के छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, जो हमारे सब मिलके एक वृक्ष के बराबर हो जाते हैं और पर्यावरण को संतुलित करते हैं ऑक्सीजन देकर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। जीवन बहुत शानदार जानकारी दी आपने चैनल पे, धन्यवाद। एक बार फिर से अपना परिचय देते हैं। मैं धीरेन्द्र मिश्रा, लायंस क्लब अशोक का एक पदाधिकारी, एक्सटेंशन टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के हैसियत से आज यहाँ पे इन्वाइट किया गया हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि एक 600 काल में क्लब इतना अच्छा कर रहा है। ये दूसरे क्लबों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। शुभकामनाएं चैनल तरफ से आपको, धन्यवाद।